रहीम शुभ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहल खाना कोरोना वायरस से महफूज होंगे और इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये आपको खुशखबरी देते जाएं कि इंशाअल्लाह ताला कोरोना वायरस का ये आखिरी माह है और अगले माह से इंशाअल्लाह ताला तमाम काम जो है वो स्मूथ चलेगा। दुनिया जो है वो बिल्कुल अपने पुराने रूटीन वर्क पे आएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो सेक्शन 34 और सेक्शन 35 है। सेक्शन 34 जो है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है और सेक्शन 35 जो है वो कॉस्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 34 ये कहता है कि जब कोई मनी से रिलेटेड मैटर होगा और कोर्ट जब उसको फाइनली एडजुडिकेट करेगी तो उसके साथ कोर्ट जो है वो जो डिक्रीड अमाउंट होगी उसमें प्लस जो है वो इंटरेस्ट करेगी। अब कोर्ट के पास ये डिस्कशन है कि वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से लेकर डिग्री ऑफ सूट तक जो है वो इंटरेस्ट लागू कर सकती है या इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से लेके पेमेंट ऑफ डिग्री तक जो है वो इंटरेस्ट इम्पोज कर सकती है। इसके अलावा अगर कोर्ट ये समझती है कि ये जो रकम दी गई है ये प्रायर ऑफ सूट भी साबित शुदा है तो कोर्ट उस वक्त से भी इंटरेस्ट जो है वो इम्पोज कर सकती है। अब जो इसका पार्ट 2 है वो ये कहता है कि अगर कोर्ट ने इंटरेस्ट इम्पोज नहीं की, अगर वक्त डिक्री जो है वो कोर्ट ने इंटरेस्ट इम्पोज नहीं की तो ये समझा जाएगा कि कोर्ट ने इंटरेस्ट रिफ्यूज कर दी है। अब उसके लिए अलग से दावा दायर नहीं होगा। अब जो सेक्शन 34A है वो ये कहता है कि अगर किसी ने पब्लिक ड्यूज़ के मुतालिक दावा दायर किया है और कल कलाम को वो अपना क्लेम साबित करने में नाकाम हो गया है तो फिर कोर्ट जो है वो सेक्शन 34A के तहत जो मदई होगा उसको जो एक्चुअल अमाउंट जो उसने उसके ज़िम्मे वाजिब रकम होगी वो और प्लस जो बैंक रेट होगा उससे अबव 2% जो है वो इंटरेस्ट इम्पोज कर सकती है दावा से लेके तावकत फैसला तक या तावकत रिपेमेंट ऑफ लोन या वो जो ड्यूज होगी उस वक्त तक। अब इसमें जो अगला सेक्शन है वो 35B है। अब 35B जो है वो कहता है कि जो बैंकिंग ड्यूज होंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कोर्ट किस तरह करेगी। लेकिन जब से अलादा से जो है वो रिकवरी एंड फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 आ गया है वो उस वक्त से लेके जो बैंकिंग से रिलेटेड मैटर हैं ज़ाहिर है को अब सिविल कोर्ट नहीं करती, उसके लिए एक अलग से जो है वो फोरम बन गया है बैंकिंग कोर्ट। तो बैंकिंग कोर्ट जो है वो जब दावा डिग्री करती है तो उसके साथ ही वो कास्ट और कास्ट ऑफ फंड जो है वो इम्पोज कर देती है। अब जो अगला हमारा सेक्शन है वो सेक्शन कॉस्ट से रिलेटेड है कि कोर्ट जो है वो किस बंदे से कितनी कॉस्ट जो है वसूल कर सकती है। सेक्शन 35 ये कहता है कि कोर्ट जो है जब ये दावा डिसाइड होगा तो उसके साथ ही जो है वो कॉस्ट भी इम्पोज कर देगी। जो भी हारने वाली पार्टी होगी उसको ऑर्डर कर देगी कि आपने जीतने वाले फरीक को जो है वो इतनी कॉस्ट पे करनी है। उसमें जो है उस कॉस्ट के अंदर जो है वो कोर्ट फीस भी इंक्लूड होती है, काउंसिल की फीस भी इंक्लूड होती है और इसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो भी उसमें ऐड होते हैं। और अगर कोर्ट किसी दावे में कास्ट जो है वो इम्पोज नहीं करती, किसी के ऊपर कास्ट का ऑर्डर नहीं करती तो फिर कोर्ट को जो है वो इसकी वजाहत बयान करना होगी कि क्यों उसने कोर्ट जो है वो किसी कास्ट जो है वो किसी फरीक को के ऊपर जो है वो नाफिजुल अमल नहीं की। अब कोर्ट जो है वो कास्ट के ऊपर जो है वो अलहदा से जो है वो 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट भी जो है वो लागू कर सकती है कि अगर किसी बंदे ने उसी वक्त जिस वक्त वो दावा डिसाइड हुआ था उस वक्त कास्ट पे नहीं की और अगर वो फ्यूचर को कभी कास्ट पे करता है तो फिर उसके ऊपर 6% से ज़्यादा जो है वो कोर्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लागू कर सकती है इसने कास्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। अब सेक्शन 35A ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने फॉल्स और वक्सेशियस क्लेम किया हो या डिफेंस लिया हो तो उसके ऊपर कोर्ट जो है वो 35A के तहत जो है उसको 25,000 रुपये तक जो है वो वक्सेशियस क्लेम या जो पेक्यूलियर जुरिसडिक्शन होगी वो जो है वो अगर 25,000 से कम है तो वो उससे वसूल करेगी।
اب اس میں جو ہے وہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی کا کلیم جو ہے وہ 25,000 سے ابو ہے تو کورٹ میکسیمم جو ہے اس کو 25,000 تک جو ہے وہ فالس اینڈ ویکسیشس کلیم جو ہے وہ اس سے وصول کر سکتی ہے. لیکن اگر کسی کا کلیم جو ہے وہ 25,000 سے کم ہے، یعنی کہ اس کی جو پیکیونری جوریسڈکشن ہے، جو اس کا کلیم تھا وہ جو ہے وہ 25,000 سے کم ہے، تو پھر اس کی جو پیکیونری جوریسڈکشن ہوگی اس کے مطابق دونوں میں سے، یعنی کہ 25,000 یا پیکیونری جوریسڈکشن کے اوپر جو آپ نے ویلیو لگائی ہے وہ دونوں میں سے جو کم ہوگی کورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کمپنسیٹری کاسٹ جو ہے وہ اس سے وصول کرے گی. یہ تھا ہمارا جو ہے وہ کاسٹ اور انٹرسٹ سے ریلیٹڈ. امید ہے کہ آپ کو یہ واضح ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر کسی بھائی کا کوشچن ہے ہم وہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، آپ کو ہر قسم کی وبا اور بلا سے محفوظ رکھے. آمین.